फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम वर्ग 7 के विषय मैथ के प्रश्नावली 1.1 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एक नंबर सवाल देखिए। एक नंबर सवाल है, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। तो देखिए, ये नंबर सवाल है, -5 और 5 के बीच की संख्याओं को लिखना है। ठीक, तो अब कैसे लिखेंगे? तो दोस्तों, इसे लिखने के लिए आप संख्या रेखा के बारे में पढ़े होंगे। बीच में 0 होता है और इधर 1 2 3 4 5 और इधर दोस्तों -1 -2 -3 -4 और -5। तो दोस्तों, ये नंबर बोला गया है -5 और 5 के बीच के संख्याओं को लिखना है, बीच के पूर्णांक को लिखना है। तो देखिए, -5 ये है और 5 ये है। तो इसके बीच में कौन कौन सी पूर्णांक है? तो -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 1 2 3 4 ये है। तो इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर देखिए, इसमें 5 नहीं आएगा और -5 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा। इनके बीच में जो संख्या है, जो पूर्णांक है, वह इसका आंसर होगा। तो देखिए, इसके बीच में -4 है तो -4, फिर -3 है, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1 2 3 4। तो दोस्तों, इसका आंसर ये होगा। अब उसी तरह से दोस्तों, बी नंबर में देखिए, -2 और 8 के बीच की पूर्णांक ज्ञात करना है। तो इसी तरह से इसको क्या कर लीजिए, 6 7 और 8। तो देखिए, 8 और -2 के बीच, -2 और 8 के बीच, तो इसके बीच में देखिए दोस्तों, कौन कौन सी संख्या है? तो इसके बीच में -1 है, 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो बी नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? देखिए, 2 और 8 के बीच की जो संख्या है वह इसका आंसर होगा। तो देखिए, -2 के इधर कौन है? -1, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, -1 0 1 2 3 4 5 6 7 इसका आंसर होगा। तो इसी तरह से दोस्तों, सी नंबर देखिए। सी नंबर -6 और -2 के बीच की संख्या को, बीच की पूर्णांक को लिखना है। तो यहाँ करिए -6। तो देखिए, -6 और -2, यहाँ से यहाँ देखिए, -6 और -2 के बीच कौन सी संख्या है, कौन सी पूर्णांक है? तो -5 है, -4 है, -3 है। तो सी नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? -5, फिर -4 और -3। अब डी नंबर, तो डी नंबर का आंसर कौन होगा दोस्तों? तो देखिए, -4 और -10 के बीच की जो पूर्णांक है उसे लिखना है। -4 और -10 के बीच की। तो यहाँ बढ़ा लीजिए। तो देखिए, -7, फिर -8, -9 और -10। तो देखिए, -10 और -4। तो देखिए, -4 यहाँ पर है और -10 यहाँ पर है। तो इसके बीच की जो पूर्णांक है
उसको हमें लिखना है। तो डी नंबर का आंसर कौन होगा दोस्तों? -9 होगा। -9, -8, -7, -6 और -5। तो ये दोस्तों इस तरह से किन्हीं दो संख्याओं के बीच के पूर्णांकों को लिखा जाता है। ठीक, तो 1 नंबर हो गया। 1 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाइए। ठीक है, तो देखिए ये संख्या दिया हुआ है और इसमें हमें क्या करना है? बड़े संख्या का चुनाव करके उसे घेरना है। ठीक, तो देखिए अब पहचान कैसे करेंगे कि कौन बड़ा है? तो पहचान करने के लिए दोस्तों हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, उसको आपको याद रखना है। तो देखिए अगर संख्या प्लस प्लस में है तो उसमें जो बड़ा है वास्तव में वही बड़ा है। ठीक, और दूसरा स्थिति में कि अगर संख्या माइनस माइनस में है, ठीक, माइनस माइनस में है तो इसमें जो छोटी संख्या है वास्तव में वह बड़ी संख्या है। ठीक, अगर दोस्तों एक है माइनस और दूसरा है प्लस तो प्लस वाली हमेशा बड़ी संख्या होती है। ठीक, तो इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए इसमें -20 और 4, तो इसमें कौन बड़ी संख्या है? तो दोस्तों हम बताएं आपको कि अगर माइनस और प्लस है, एक संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है, तो जो प्लस में है वह हमेशा धनात्मक, वह हमेशा बड़ी होती है। तो इसमें बड़ी कौन है? 4 है, तो इसको हम घेरा लगा देंगे। ठीक, 4 को घेरा लगाएंगे। अब बी नंबर में देखिए -15 और -8, तो हम इसके लिए क्या बोले दोस्तों कि अगर माइनस माइनस में है संख्या तो उसमें जो छोटी संख्या है वास्तव में वह बड़ी संख्या होगी। ठीक, तो देखिए -15 और -8 इन दोनों में छोटी कौन है? 8 है, तो वास्तव में ये बड़ी संख्या है। ठीक, तो इसको हम घेरा लगाएंगे, -8 को घेरा लगाएंगे। ठीक, अब सी नंबर देखिए, तो सी नंबर में 0 और -5, 0 -5। तो देखिए दोस्तों संख्या रेखा पर आप देखिए संख्या रेखा के इधर 1 2 3 4 5 है और संख्या रेखा के 0 के इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये है। तो देखिए 0 के इधर वाली जो संख्या है वह 0 से बड़ी होती है और 0 के इधर वाली जो संख्या है वह 0 से छोटी होती है। तो आप देखिए दोस्तों इसमें 0 -5, तो देखिए -5 यहाँ पर है, 0 के इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 0 जो है इन सबसे बड़ा है, तो 0 को हम घेरा लगाएंगे। ठीक, 0 को घेरा लगाएंगे। डी नंबर देखिए, डी नंबर में -20 और -7, तो दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो इसमें जो छोटी होती है वास्तव में वह बड़ी संख्या होती है। तो देखिए इसमें छोटी कौन है? 7 है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? -7। ठीक, अब देखिए +25 और माइनस में 2, तो हम आपको बोले हैं कि अगर प्लस और माइनस में हो तो प्लस वाली बड़ी संख्या होती है। ठीक, इसको देखिए, तो अब इसमें हम 25 को घेरा लगाएंगे। अब एफ नंबर ऑप्शन एफ देखिए, तो इसमें -20 है और -18 है, तो दोनों के सामने माइनस का चिन्ह है, तो जो छोटी होगी वास्तव में वह बड़ी संख्या है। तो -18 इन दोनों में बड़ा है, तो -18 को घेरा लगाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम दूसरे सवाल को भी सॉल्व कर दिए। अब चलिए तीसरे सवाल को देखते हैं। तो तीसरा सवाल है दोस्तों,
रिक्त स्थानों में उचित चिह्न को भरिए, उचित चिह्न को भरिए। ठीक, तो देखिए आपको क्या करना है, पहले इस चिह्न का मतलब समझना है। ठीक, तो देखिए इस चिह्न का, ये वाली जो चिह्न है इसका मतलब होता है कि ये जो जिस तरफ ये खुला रहता है वो वाली जो संख्या होती है वो बड़ी होती है। अब जैसे सपोज मान लीजिए ए इधर है और बी इधर है, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ए जो है बी से बड़ा है। ठीक, और एक दोस्तों ये अगर ए है और बी है तो इसका मतलब दोस्तों कि ए जो है बी से छोटा है। तो जिधर मुंह खुला हुआ रहता है उधर की संख्या बड़ी होती है, और जिधर मुंह बंद रहता है उधर की संख्या छोटी होती है। और बराबर का तो आप जानते ही हैं, दोनों तरफ बराबर ही होगा। अगर इधर ए है तो इधर भी ए होगा। ठीक, तो देखिए इसमें कौन बड़ी संख्या है, -6 या -8। तो हम आपको बताए हैं कि अगर माइनस माइनस में अगर संख्या है तो जो छोटी होती है वास्तव में वो बड़ी संख्या होती है। तो इसमें -6 बड़ी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली चीज़ लगाएंगे। क्योंकि देखिए इधर हम मुंह खुला रखेंगे, जिधर मुंह खुला रहता है वह बड़ी संख्या होती है। तो -6 -8 से बड़ी है। अब इसमें दोस्तों इसमें कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है, 4 बड़ा है तो ये वाली चीज़ लगाएंगे। देखिए जिधर बड़ा है उधर ये वाली चीज़ लगाएंगे। ठीक, उधर मुंह खुला रखेंगे। तो देखिए इसमें -15 और 2, तो इसमें बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है 2। 2 से ये छोटी संख्या है तो ये वाली चीज़ लगाएंगे। ठीक, क्योंकि इधर देखिए इसका मुंह बंद है, तो जिधर मुंह बंद रहता है वह छोटी संख्या होती है, और ये 2 है तो -15 से बड़ा है 2, तो ये वाली चीज़ लगाएंगे। ठीक, अब इसको देखिए -50 और ये -54 + 4, तो पहले इसको हल करिए। देखिए -50 है और एक तरफ -54 + 4 है, तो -54। अब देखिए दोस्तों ये माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटाना है, तो 54 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 50। अब इसके आगे कौन सा चीज़ होगा, तो बड़ी संख्या के सामने जो चीज़ होता है वही उतरेगा। तो देखिए -50 और ये -50, तो दोनों तरफ -50 ही मिला, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें देखिए इसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इधर भी 25 है और इधर भी, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें दोस्तों देखिए इसको पहले हल करिए। तो देखिए इसमें 4 - 15, तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो घटाना है, तो 15 में से 4 घटाएंगे 11 होगा, -11। और देखिए इधर देखिए 2 - 20, तो कितना होगा, ये 18 होगा, -18। तो दोस्तों ये बराबर नहीं है। ठीक, अब देखना है इसमें बड़ा कौन है, तो बड़ा ये है -11, -11 बड़ा है, तो बड़े के लिए ये चीज़ लगाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम तीसरे सवाल को भी सॉल्व कर दिए। अब चलिए चौथे सवाल को देखते हैं। तो देखिए चौथा सवाल है, नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो इसको क्या करना है दोस्तों, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो देखिए हम आपको एक चित्र बना रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है। तो देखिए बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा है पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को, फिर उससे बड़े वाले को। तो इस क्रम में जब लिखते हैं तो उसे बढ़ते क्रम कहा जाता है। ठीक, तो देखिए एक लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये, तीसरा लाइन ये,
चौथा लाइन ये, पांचवा लाइन ये, छठा लाइन ये, सातवां लाइन ये। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे छोटी वाली रेखा को पहले हमने लिखा है, फिर उससे बड़ी वाली रेखा को, 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 और फिर उससे बड़ी वाली रेखा को लिखे हैं। तो जब इस क्रम में लिखा जाता है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, तब इस क्रम को बढ़ते क्रम में कहा जाता है। तो देखिए ये जो ये नंबर है -8, 12, -5, 15, -20, -2, तो इसमें जो सबसे छोटी है पहले उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें सबसे छोटी कौन है? सबसे छोटी है -8, ठीक, -8 छोटी है, तो पहले इसको लिखेंगे। -8 इसमें छोटी है तो पहले इसको लिखेंगे। फिर इससे बड़ी संख्या कौन है? तो इससे बड़ी संख्या -5 है, तो पहले इसको लिखेंगे। फिर अब इससे बड़ी संख्या कौन है? -2, तो -2। अब इससे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए इसमें इसमें 12 है, तो 12। फिर इससे बड़ी संख्या 15 है, फिर इससे बड़ी संख्या 20 है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या 5, फिर इससे बड़ी संख्या -2 है, अब इससे बड़ी संख्या 12 है, फिर इससे बड़ी संख्या 15 है, और इससे बड़ी संख्या 20 है। तो इस क्रम को कहा जाता है दोस्तों बढ़ते क्रम। तो ए नंबर इसका आंसर हो गया। अब बी नंबर देखिए, 5, 0, -2, -4, -15, 8। तो देखिए पहले माइनस वालों को देखिए, तो जो देखिए माइनस वाले को हम बताए हैं कि जो वास्तव में छोटा होता है, देखिए जो संख्या छोटा होता है माइनस वाली, वो वास्तव में बड़ी होती है। तो देखिए इसमें -2 छोटा है तीनों में, तो -2 इन तीनों में सबसे बड़ा है, ठीक। और -15 और -4, तो -15 से 4 छोटा है, तो इसका मतलब -15 से बड़ा है 4। और इसको देखिए -15, तो -15 इसमें सबसे छोटा है, तो लिखेंगे -15। फिर इससे छोटा, इससे बड़ा कौन है? -4। फिर इससे बड़ा -2 है, और उसके बाद -2 से बड़ा 0 है, तो यहाँ पे 0। फिर 0 से बड़ा क्या है? 5, और 5 से बड़ा है 8। तो दोस्तों बी नंबर का आंसर ये होगा। तो 4 नंबर भी सॉल्व कर दिए। अब चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। तो 5 नंबर सवाल है, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। अगली पूर्णांक कहने का मतलब दोस्तों कि अगर 6 है तो इसके आगे वाली पूर्णांक क्या होगा? 7 होगा। तो एक बढ़ा के हमें बताना है, ठीक। तो देखिए अब अगली पूर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? एक जोड़ा जाता है। अब जैसे 15 का अगर हम अगली पूर्णांक पूछे तो क्या होगा? 16 होगा। तो 16 कहाँ से आया? एक जोड़ने से। बोलिए एक जोड़ने से मिला कि नहीं? 15 में जब एक जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा, ठीक। तो उसी तरह से अब देखिए, अब इसको हल करिए। तो -18 का अगली पूर्णांक हमें बताना है। तो -18 में जब एक जोड़ देंगे तो अगली पूर्णांक मिल जाएगा। तो देखिए -18 + 1, तो देखिए माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो यानी घटाना है। तो 18 में से 1 घटाएंगे क्या होगा? 17। अब इसके सामने कौन सा चीज होगा? तो जो बड़ी संख्या है इन दोनों में, उसके सामने जो चीज होगा वही होता है, ठीक। तो -17 होगा, ठीक। -18 की अगली संख्या का होगा -17। अब इस तरह से 15 का, तो 15 का तो हम बता दिए हैं, 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16 मिलेगा। तो देखिए ए का आंसर क्या होगा? -17। बी का आंसर दोस्तों 15 + 1, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 होगा।
फिर सी का आंसर क्या होगा दोस्तों, -20 है, तो -20 में जब एक जोड़ेंगे तो हमें इसके अगली वाली संख्या मिलेगा। तो देखिए -20 +1, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस यानी घटाना है, तो 20 में से 1 घटाएंगे 19। अब इन दोनों में बड़ी संख्या 20 है, तो 20 के सामने कौन सा चाहिए, माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस। तो -20 का अगली पूर्णांक क्या होगा, -19। तो इस तरह से दोस्तों अगली पूर्णांक ज्ञात किया जाता है, एक जोड़ करके ज्ञात किया जाता है। अब डी नंबर देखिए, तो डी नंबर क्या होगा, 18 + 1 19 होगा। फिर ई नंबर क्या होगा, -5 है, तो -5 का अगली पूर्णांक क्या होगा, एक जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, 5 में से 1 घटाएंगे 4, अब इसके आगे माइनस का चिन्ह उतरेगा, तो -5 का जो -5 का अगली पूर्णांक क्या होगा, -4। तो इस तरह से दोस्तों अगली पूर्णांक ज्ञात किया जाता है। अब चलिए छठे सवाल को देखते हैं। तो देखिए छठा सवाल है, नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। पहले का पूर्णांक बताना है। देखिए इसमें अगली वाली पूर्णांक पूछा गया था और इसमें पहली वाली पूर्णांक पूछा गया है। तो अगली वाली एक जोड़कर ज्ञात किया जाता है और पहली वाली पूर्णांक को एक घटा कर किया जाता है। अब सपोज अगर हम पूछे कि 5 का पहली वाली पूर्णांक क्या होगा, तो 5 के पहले क्या आता है, 4 आता है। तो अब 4 कहाँ से मिला, एक घटाने से मिला, एक कम करने से मिला। ठीक, तो देखिए तो इसका आंसर दोस्तों ए नंबर का आंसर, देखिए ए नंबर क्या है, 25 है, तो ए नंबर का आंसर क्या होगा, ये 25 माइनस 1, एक कम करेंगे तो 25 माइनस 1, 25 में से 1 कम करेंगे तो 24 होगा। तो ए नंबर का आंसर 24। बी नंबर का देखिए, बी नंबर -59 है, -59 है, तो इसके पहले वाली पूर्णांक क्या होगा, तो देखिए एक कम कर देंगे -59 में से, तो -59 -1। देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो जोड़ेंगे तो 59 और 1 60 और माइनस का चिन्ह उतरेगा। जब दोनों में माइनस होता है तो माइनस का चिन्ह उतरता है। ठीक, अब सी नंबर देखिए, तो देखिए दोस्तों सी नंबर है -55। सी नंबर क्या है, -55। तो -55 इसके पहली वाली पूर्णांक क्या होगा, एक घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 55 और 1 56 आई माइनस, यानी -56 इसका आंसर होगा। अब डी नंबर देखिए, तो डी नंबर है -26। तो 26 के पहले वाले पूर्णांक हमें ज्ञात करना है, तो एक घटा देंगे, तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा तो जुटेगा, तो 26 1 27 और यहाँ पे माइनस उतरेगा, तो -27 इसके पहली वाली पूर्णांक होगा। अब ई नंबर है प्लस में 100, तो इसके पहली वाली संख्या ज्ञात करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है, तो 100 में से 1 घटा देंगे, तो 100 माइनस 1 क्या होगा, 99, तो 99 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से दोस्तों पहली वाली संख्या ज्ञात किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 6 तक ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में 7 से लेकर, देखिए इसमें कुल प्रश्न 12 है, जिसमें से हम 6 बता दिए, 6 तक। अब अगली वीडियो में दोस्तों हम 7 से लेकर 12 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको
थोड़ा बहुत समझ में आया है तो एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा।